फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिल्पी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 15। तिथि है हमारी 9 अगस्त 2021 और विषय है हमारा हिंदी। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं कबीर की साखियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हमें 2 साखियाँ दी हुई है। तो चलिए पहली साखी पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत ना जाही। तो इसमें इन्होंने कहा है मानसरोवर। मानसरोवर एक जगह है जो कि हिमालय पर्वत में स्थित है, जिसे पवित्र झील भी कहा जाता है। और वहाँ पर क्या है? सुभर जल। सुभर जल मीन्स, सुभर मतलब होता है भरा हुआ, अच्छे से भरा हुआ पानी। उस मानसरोवर में पानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से भरा हुआ है। हंसा केली कराही। हंसा जो है, हंस जो है वहाँ पर, केली मीन्स क्रीड़ा, खेलना, वहाँ पर खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे मीन्स, मुक्ता फल मतलब जो मोती होता है, इसे यहाँ पर मुक्ता फल बोला जा रहा है। तो जो मुक्ता फल है उसे कौन चूगता है, उसे कौन खाता है? उसे हंस खाते हैं, मुक्ता खाते हैं। अब उड़े अनत ना जाही। अब उन्हें वहाँ से क्या हो रहा है? उड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो इन्होंने हमें अर्थ दे रखा है इस पूरे साखी का, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हंस भली प्रकार जल से भरे हुए मान सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। हंस जो है अच्छे से भरा हुआ, जो जल से भरा हुआ जो मान सरोवर है उसमें क्या कर रहे हैं? क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वे वहाँ मोतियों को चूग रहे हैं। वहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो मोतियों को चूग रहे हैं। और उनकी अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं है, उन्हें वहाँ से जाने की इच्छा नहीं है। अर्थात हंस रूपी जीव, मतलब जो हंस रूपी जीव है, मतलब हम जो मानसरोवर रूपी ईश्वर को स्मरण करते हैं। यहाँ पे जो हंस है उसे जीवात्मा को कहा गया है। मीन्स जो हम हैं, जो इंसान है, उन्हें यहाँ पर हंस कहा गया है, जो कि मानसरोवर रूपी ईश्वर को स्मरण में रम जाता है, मतलब उसे याद करता रहता है। यहाँ पे मानसरोवर किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है। तो उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। जब वो मानसरोवर रूपी ईश्वर को याद करता है, स्मरण करता है, तो क्या होता है? वो उसमें उसे आनंद मिलने लग जाता है। उसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतियों के चूगने के समान है। मतलब जब वो भगवान को याद करता है, स्मरण करता है, तो जो स्मरण करता है वही मोतियाँ चुगने के बराबर होता है। और उसमें अन्यत्र जाने की इच्छा भी नहीं रहती, उसे वहाँ से जाने की इच्छा भी नहीं रहती। अब पढ़ते हैं दूसरी साखी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊ, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमे को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैं प्रेमी ढूंढ रहा हूँ, भगवान के प्रेमी को ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे प्रेमी नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिलेगा मीन्स जो ईश्वर का प्रेमी है उसी को ईश्वर का प्रेमी मिलेगा। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? विष रूपी जो बुराइयां हैं वो अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाएगी। तो यहाँ पे जो इन्होंने दे रखा है ये भी पढ़ लेते हैं। परमात्मा के प्रेमी को मैं खोजता फिर रहा हूँ। यहाँ पर कौन खोज रहा है? कबीरदास जी खोज रहे हैं। किसे? भगवान के, परमात्मा के प्रेमी को, परंतु उन्हें कोई भी प्रेमी नहीं मिलता है। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है, अगर ऐसा होता है कि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है, तो विषय वासना मीन्स बुराइयों रूपी विष जो है वो अमृत में बदल जाता है। अमृत को यहाँ पे क्या बुलाया गया है? अच्छाई, और विष को बुराई। ओके, सो आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे अपरिचित शब्द हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। मानसरोवर
मानसरोवर जो है वो हिमालय पर्वत में स्थित एक पवित्र झील है। सुभर का मतलब है अच्छी तरह भरा हुआ। केली का मतलब है क्रीड़ा या खेल। मुक्ता फल का मतलब है मोती। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब करते हैं प्रश्नोत्तर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सुभर जल से क्या तात्पर्य है। सुभर जल मैंने आपको बताया था कि सुभर का मतलब अच्छे से भरा हुआ पानी। तो यहाँ पर जो हमारा खा है वो सही होगा। क्यों होगा? भली प्रकार भरा हुआ जल, यही है हमारा मतलब, और यहाँ पर खा में इन्होंने हमें इसका उत्तर दे रखा है। तो अब करते हैं प्रश्न 2। हंसा किसका प्रतीक है। हंसा किसका प्रतीक है? जीवात्मा का प्रतीक है, जो कि क्या करता है? मानसरोवर में जाके मोती चूगता है, आनंद के मोती चूगता है। ओके, तो अब यहाँ पर है प्रश्न 3, जो कि यहाँ विष से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे विष से क्या तात्पर्य है? बुराइयाँ। विष का मतलब बुराइयाँ हैं। ठीक है, अब करते हैं चौथा प्रश्न। यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है। यहाँ प्रेमी कबीर को कहा गया है। ओके, यहाँ पर 2 बार मैंने को लिख दिया है और यहाँ पर ऐसे आएगा। ओके, अब यहाँ पर प्रश्न 5 करते हैं। प्रश्न 5 में लिखा है, मानसरोवर से क्या आशय है। तो मानसरोवर को ईश्वर का प्रतीक बताया गया है, जो कि आनंद रूपी पानी से भरा हुआ है, और वहाँ हंस रूपी जीवात्मा मोती चुग रही हैं। इन्होंने पूछा मानसरोवर से क्या आशय है। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि मानसरोवर से इनका आशय है ईश्वर, ये भी लिख सकते हो, या तो आप ये पूरा भी लिख सकते हो कि मानसरोवर को ईश्वर का प्रतीक बताया गया है, जो कि आनंद रूपी पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आनंद रूपी पानी से, और वहाँ हंस रूपी जीवात्मा मोती चुग रहे हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये पूरा का पूरा जो कार्यपत्रक है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।